और मेरे पिताजी तो तुझे गाली देते थे कि तू हट जा मेरे घर से, तो हटने का नाम नहीं लेती चाची। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अब तो पापा उसी को मान रहे हैं, उसी को जान रहे हैं। अरे हमारे छोटे भाई के बीवियों को छोड़ना चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनके बच्चों को दिखना चाहिए। बच्चे उनके 25,000 का फ़ोन चलाएं, उनके लिए गाड़ी खरीदें, लैपटॉप खरीदें, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं। अपनी बेटी को एक साइकिल खरीद कर नहीं दी मेरे बाप ने, एक साइकिल खरीद कर नहीं सिखाया मेरे बाप ने कि साइकिल चलाना सीख ले बेटा। एक चप्पल खरीद के नहीं दिया मेरे बाप ने, एक कपड़ा खरीद के नहीं दिया मेरे बाप ने। ये मेरे पिताजी सबसे बड़े दुष्ट हैं। सबसे बड़े दुष्ट तो मेरे पापा ही हैं। दे रहे हैं, घर दे रहे हैं उनको बना के, घर दे रहे हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं। एक और बेटी है छोटी वाली, उसकी भी शादी कर दो। वो मोटी तगड़ी रहे, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो मोटी है, सोनपरी है, उनके पापा उनको मान रहे हैं। मैं मोटी हो जाऊँ तो मोटी है नहीं, हाँ 30 साल की लग रही है। जब मैं 12वीं क्लास में थी थोड़ी सी मैं मोटी थी, तब से इन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया है, तू भैंस है, तू मोटी है, पता नहीं क्या अब्यूज़िव, जितने भी अब्यूज़ पापा ने मुझे बोले, चाची ने बोले, चाचा ने बोले। चाचा तो सख्त नफरत करते हैं यार, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको मेरे से। अच्छा होता मैं पैदा नहीं होती। एक बुआ मुझे फ़ोन लगा कहती है, वो पड़री वाली बुआ, द्विवेदी परिवार में जो ब्याही हुई है, इसके 2 बेटे, जो इसके एक बेटा और एक बेटी। नहीं, अगर मुझे पता होता कि तू मेरे भाई से लड़ रही है प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं तुझे बचपन में ही गला दबा के मार डालती। इस तरह की है मेरी बुआएं। मेरी बुआ को जो ससुराल है, 4 बुआएं हैं मेरी। बड़ी वाली बुआ का नाम, बड़ी वाली बुआ का ससुराल अतरेला में है। अतरेला, चाकघाट, जितने भी एरिया आते हैं, अतरेला, पड़री, पूर्वा, शिवराजपुर, त्योथर, सुहागी, जितने भी एरिया हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं एरिया साइड का। यहाँ ब्याही हैं। उन सब के ससुराल वाले, ये सब बुआएं अपने ससुराल में सेवा नहीं करना चाहती हैं। सब छोड़ के ससुराल वालों को वहाँ रायपुर में बैठी हुई हैं, ठीक है, रायपुर में मज़े कर रही हैं। लेकिन मेरे पापा से कहती क्या करोगे, अरे नेहा की शादी कर दो कहीं और दूसरी जगह, फेंक दो नेहा को ले जाके, तुम सुख करो, तुम पति के पैसे पे कमाओ, तुम्हारे बच्चे सुख करें, तुम्हारे बच्चे ऐश करें। मैं जिंदगी भर रोई। एक चप्पल के लिए मेरे बाप ने एक चप्पल खरीद के नहीं दिया मुझे। हम लोग इंसान नहीं, हम लोग जानवर हैं। गर्मी की छुट्टी हो तो मैं जाऊं तो पूरा काम करूं, सबको कुएं से भर के पानी पिलाऊं, इनके बच्चों को मैं लैट्रिन साफ करूं। मैंने सब किया है। वो पड़री वाली जो बुआ है ना, छोटे छोटे उसके जो बच्चे थे, हर्षिता, उन सब की सेवा करी है मैंने। टट्टी उठाई है। चाची की बेटी, छोटा बेटा जो ऋषि शुक्ला है, उसके बेटे तक की टट्टी उठाई है मैंने। सबकी सब कुछ सफाई करी है मैंने। तब मैं शायद 8th 7th क्लास में थी, जब ये बच्चे थे छोटे छोटे। इतनी अक्ल नहीं थी, मैं सबका कर देती थी, सबको पानी पिलाओ। गांव वाला चाचा कह रहे कि अरे बेटा हमको पानी पिला दो, तो मैं उसको पानी पिलाऊं। नहीं, नेहा तो बहुजड़े हाफ महीने उड़ानी है, बच्चे उड़ाने, जाने कौन से अब्यूज। तेरी शादी में इन लोग ने तो मेरे इन लोग ने फ्यूचर भी सेट करके रखा है कि ऐसी जगह शादी करूंगा जहाँ वो भीख मांगेगी। ये लोग मेरी शादी करेंगे, मेरे चाचा लोग इतने प्यारे मेरे चाचा हैं। ले वो PHQ वाले चाचा बचपन में मुझे कुएं में झुलाते थे ताकि गिर जाए, है ना मम्मी। और ये वाला चाचा छोटा वाला, कितने दुष्ट हो यार तुम लोग, कसम से। मतलब मेरे को पसंद नहीं। मेरे को याद है मुझे बचपना याद है। ये यहाँ छोटे बावन का ही बचपना याद है। चाचा चाची कैसे करते थे, उनके बच्चे कैसे करते थे, 2 बेटे उनके। कोई किसी का नहीं होता है। ये चाचा लोग नहीं चाहते थे कि मैं जिंदा रहूं, मैं मर जाऊं। कोई कुएं में झुलाए, कोई मुझे खम्भे में बांध दे। क्यों इतना अत्याचार क्यों किया मेरे साथ। मेरी बद्दुआ है शंकरगढ़ वालों, इसकी बेटी को बांधो कुएं में, इसकी बेटी का गहना छीन लो, इसकी बेटी को मारो इसकी बेटी को। शंकरगढ़ द्विवेदी परिवार, सब द्विवेदी परिवार में जाते हैं। कोई तिवारी, कोई त्रिपाठी, कोई द्विवेदी, ऐसे सब जाते हैं। हम लोग तो ऐसी जगह जाते हैं, पंडित है, पंडित के घर जाएंगे, ऐसी जगह जाते हैं हम लोग। तो भाई इनकी बेटी को बाल उखाड़ो, ऐसे बाल उखाड़ना, कि बेटी को मारना, उनकी बेटी गहना छीनो, क्योंकि मेरी माँ का भी गहना इसकी माँ ने छीना है। मारो उसकी बेटी को, मारो। इसके बाप ने मुझे मारा, मेरे बाप के साथ मिलकर। और वो मेरा बाप पागल है, चूतिया, एक नंबर के दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान है पिताजी, जो दूसरों की बीवी बच्चों को देख रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को मार रहे हैं लात। कहते हैं हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, पर तुम दोनों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम दोनों को मार के मरूंगा मैं, तुम दोनों को मैं काट पीट के और कूड़े में फेंक दूंगा। कूड़ा जो क्योटी का कूड़ा है वहाँ फेंक दूंगा जाके, उसके बाद मैं जेल चला जाऊंगा।
क्यों इतनी नफरत करते हो पिताजी? क्या बिगाड़ा है हमने? आप भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते थे अगर अपने बीवी बच्चों के साथ होते तो। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा था कि अपनी माँ को लेके और भोपाल आऊँ, पर आपने ऐसी गलती करी है। आपने मेरी माँ को कुछ नहीं दिया, ना उसका घर बनवाया, घर टूटे फूटे घर में रहती थी मेरी माँ। आपने कोई सुख नहीं दिया मेरी मम्मी को, ना ही मुझे कोई सुख दिया। आप तो जरूर भोगेंगे। वही चाचा हैं जो पंडिताई कर रहे हैं, आपका पूरा खेती बाड़ी आपके पैसे से चल रहा है, क्या दिक्कत है चाचा लोग को? वो तो अपने बीवी बच्चों के पास जाके बड़ी आराम कर रहे हैं, उनके खाना खा रहे हैं, उनके बीवी बच्चे बड़े प्यारे हैं। वो अभी सबकी शादी हो जाए भगवान करे आपके पैसे से, 100 साल तक जियो आप सब लोग, 200 साल तक जियो, बुआएं जियो, उनके बच्चे जिए, सब जिए, कोई ना करो, सब लोग तुम लोग। भगवान से मैं कहूँगी कि भगवान इनके मुंह में ना, इनके मुंह में ना वो क्या बोलते अम्र वृष्टि कर देना, ताकि लोग मुंह खोल के पानी पी लें, अम्र वृष्टि हो जाएगी। है मम्मी? मेरी मम्मी के साथ, मेरी माँ के साथ तो बेचारी के साथ बहुत बुरा किया इन्होंने। भगवान सजा दे एक दिन, देखो एक दिन सजा कितनी भोली है मेरी मम्मी, भगवान एक दिन कितना सजा कुछ दे। सहा है मेरी माँ ने, कितना कष्ट सहा है, तुमको पता है? हम सहे नहीं, भगवान ऊपर वाला जाना थोड़ी मनाई हमें क्यों नहीं हमारे कोई किसी का नहीं होता। मनाई क्यों नहीं है।